Good evening, students. Most welcome to Ashwini's English classes, Badot Bagpat. Students, प्रोनाउन प्रीवियस पेपर्स के सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 28 सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। यहाँ पर आपका पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें हम सेंटेंस नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे और सेंटेंस नंबर 60 तक यानी कि 32 सेंटेंसेस हम करने वाले हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट all these sessions I have been discussing with you for a lot of time are useful for all the students preparing for SSC, NDA, CDS, Air Force और UPSC। So स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको कराने वाला हूं। आप अपने नोट्स वगैरह अपना रजिस्टर वगैरह लेकर बैठ जाइएगा और बिल्कुल इजी पॉइंट्स आपको बताता रहूंगा। आप अपने नोट करते रहिएगा, उनको रिवाइज करते रहिएगा। प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपना सेंटेंस हमारा होगा वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स। बिल्कुल सिंपल एरर आपको दिखाई पड़ गई है। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको कभी लाइफ में वन यूज करना पड़े और उसके साथ अपने के लिए आपको प्रोनाउन चाहिए, तो वन के साथ में अगर आप कभी भी हिज को या हर को यूज करेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा। आपको ध्यान रखना है, वन के साथ में आपको यूज करना है केवल वंस। ओके, तो यहां आपको ध्यान रखना है, वंस हम यूज करेंगे ONES, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हुए। तो वन के साथ में ऑलवेज वंस आएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो यहां पर हिज को ड्रॉप करना है, यही एरर है पार्ट बी में आपके। इसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 30 की। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ईच ऑफ देम। जब भी आपको ईच ऑफ देम, वन ऑफ देम इस तरह से आपको कुछ दिखाई पड़े तो इसका मतलब है हम एक की बात कर रहे हैं। ईच ऑफ देम हो या आइदर हो, EITHER, और आपका नाइदर हो, NEITHER। ये ना वन टाइम में वन की बात करते हैं। ईच का मतलब है कि वे हैं तो कई सारे, लेकिन उनमें से हम हर एक को अलग अलग बता रहे हैं। आइदर भी यही बताता है, नाइदर भी यही बताता है। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी नहीं। इसका मतलब है हम वन टाइम में वन की बात कर रहे हैं। और जब हम वन की बात कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो हिज यूज किया करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपने नोट कर लिया है। अब चलो आगे पढ़कर देख लेते हैं। Each of them should be able to carry out the orders oneself। देखिए, ईच ऑफ देम के लिए वन सेल्फ नहीं आएगा, वन सेल्फ केवल वन के लिए आता है। वन के लिए आता है वंस, और सेल्फ वाली फॉर्म आएगी तो ये आ जाएगा आपका वन सेल्फ। ठीक है ना? लेकिन ईच ऑफ देम का मतलब है हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। वे थर्ड पर्सन है ना भाई, हम फर्स्ट पर्सन होते हैं। बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर, फर्स्ट पर्सन होता है। जो हमारे सामने होता है वो, जिसको हम यू कहते हैं, वो सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट दे थर्ड पर्सन होता है। तो हमने बात की थी यहाँ पर थर्ड पर्सन की, और थर्ड पर्सन जब हमने ईच ऑफ कहा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को हमने यूज किया हुआ है। जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ पर हो गया तो उसकी जो सेल्फ वाली फॉर्म होगी ना वो हिम सेल्फ होगी। ठीक है ना? क्योंकि सब्जेक्ट इसके लिए क्या हो सकता था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही, ऑब्जेक्ट क्या होता, हिम, सेल्फ वाली क्या फॉर्म होगी, हिम सेल्फ। सो यहाँ पर आपके सी पार्ट में एरर होगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेंगी चीजें। जब आप पहले वाली वीडियो को आप देख रहे हैं ना, काफी सारे पॉइंट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको फील हो। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक, पेरेंट्स प्लूरल है ना, चलिए, डू नॉट लाइक मी गोइंग। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं, यानी कि जो हमारी ING फॉर्म है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो उससे पहले हम जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनको यूज किया करते हैं। माई और आवर, योर, हिज। नोट कर लेना, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम यूज किया करते हैं। ING फॉर्म से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म नहीं आती है, मी, हिम नहीं आते हैं। तो यहां पर आपको यूज करना है, मी नहीं आएगा, माई आ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह के वर्ड्स यहां पर आ सकते हैं। ING फॉर्म से पहले माई आ सकता है, आवर आ सकता है, योर आ सकता है ना, हिज आ सकता है, देयर आ सकता है, THEIR वाला। तो इस तरह के वर्ड्स ING फॉर्म से पहले आते हैं। यहां हमारा आंसर माई हो जाएगा। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 32 की। द कैंडिडेट्स, यानी कि हम कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल में है। हु हमेशा व्यक्तियों के लिए आता है। मैं आपको बता देता हूं, हु और होम हम यूज करते हैं पर्सन्स के लिए। आप नोट कर सकते हैं, इनको हम यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, और हम विच को यूज करते हैं थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए। विच को हम यूज करते हैं थिंग्स के लिए या नॉन लिविंग के लिए। ठीक है ना? चलिए, एक मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि हम दैट को भी यूज करते हैं। दैट को कब यूज करते हैं उसके लिए मैं अलग से एक बार फिर से आपको बता देता हूं, अभी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा वो। दैट को हम तब यूज करते हैं जब हमने यूज करना होता है कोई सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज करते हैं तब हम दैट को यूज करते हैं। किसी क्वेश्चन
वर्ड के लिए अगर कहीं पर ओनली आया होता है तो भी हम दैट को ही यूज करते हैं, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो भी हम दैट को ही यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि सेम और सच के साथ में भी हम दैट को ही यूज करते हैं, सेम और सच इन सभी वर्ड्स के साथ में हम दैट को यूज किया करते हैं, ठीक है ना। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, दोबारा से आगे पढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स हु, ऐसे कैंडिडेट्स हु वी हैव सिलेक्टेड, वी हैव सिलेक्टेड, ये कैंडिडेट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, हमने सेलेक्ट किए हैं, जिन्होंने हमें सेलेक्ट किया है कि जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है, वे कैंडिडेट जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है ना। देखिए यहां सेलेक्ट करने वाला कौन है, हम सेलेक्ट करने वाले वर्ब का सब्जेक्ट तो हो गया, हु को देने के लिए हमारे पास में वर्ब नहीं है, हम बात कर रहे थे कैंडिडेट्स की, कैंडिडेट्स के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया है, तो वे कैंडिडेट जिनको हमने सेलेक्ट किया है आर स्मार्ट यंग एंड एम्बिशियस, वो कैसे हैं, स्मार्ट हैं, यंग हैं और एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं। तो ये जो आर वर्ब है ना, ये किसके लिए आई है, कैंडिडेट्स के लिए। देखिए इस सेंटेंस को शॉर्ट में ऐसे कहा जा सकता था, द कैंडिडेट्स आर स्मार्ट यंग एंड एम्बिशियस, कैंडिडेट्स जो है ना वो हैं स्मार्ट हैं, यंग हैं एंड एम्बिशियस हैं। कौन से कैंडिडेट्स, वी हैव सिलेक्टेड, हमने सेलेक्ट किए हैं, यानी कि जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है। तो जो कैंडिडेट्स हैं इस सिलेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट हैं कि ऑब्जेक्ट हैं, कैंडिडेट्स सिलेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट हैं कि ऑब्जेक्ट हैं। कैंडिडेट्स सिलेक्ट कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था ना, तो अगर ये ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए हु को नहीं हुम को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए हम हुम को यूज करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट मैंने पहले वाली वीडियो में आपको क्लियर कराए थे। हु को यूज करते हैं जब हमारा जिसके लिए हम हु को यूज कर रहे हैं वो वर्ब का सब्जेक्ट हो, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट है सिलेक्टेड वर्ब का, हुम वी हैव सिलेक्टेड, जिनको हमने सिलेक्ट किया है, तो यहां पर आपको हु नहीं हुम यूज करना है, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप हिंदी मीनिंग भी थोड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। हु का मीनिंग होता है जिसने, हु का मीनिंग होता है जिसने या कौन, ठीक है ना, और हुम मीन्स होता है जिसको, जिसको या किसको, ठीक है ना, ये मीनिंग आप लिख सकते हैं, जिसको या किसको, हुम। चलिए तो यहां पर वी को हम हु को हमने रिप्लेस किया है हुम से। नेक्स्ट, द स्टूडेंट, स्टूडेंट एक पर्सन है, द स्टूडेंट विच, अभी मैंने बताया था कि पर्सन्स के लिए हम हु को यूज करते हैं, हुम को यूज करते हैं, ठीक है ना। पर्सन्स के लिए विच को यूज नहीं करेंगे जब तक बात सिलेक्शन की नहीं आए। द स्टूडेंट हु हैज कम, वह स्टूडेंट जो आया है, इज इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, मेन सेंटेंस ये है द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। कौन सा स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास में वर्ब है, हुम नहीं लिखेंगे हु लिखेंगे, हु हैज कम, जो आया है। देखिए हम हु को तब यूज करते हैं जब हमारे पास में कोई वर्ब हो उसको देने के लिए, और अगर हमारे पास में कोई वर्ब न हो तब हम हुम को यूज करते हैं। जब आगे लिखने के लिए हमारे पास में कोई वर्ब ना हो तो हुम को यूज करेंगे, वर्ब होगी तो हु को यूज करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट एक पर्सन है, पर्सन्स के लिए जनरली हम हु को यूज करते हैं, हुम को यूज करते हैं, तो ये नहीं आएगा, यहां पर विच की एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स, मैंने कहा कि वर्कर्स यहां है, वर्कर्स में से, ऑफ का मीनिंग है यहां पर में से, ऑफ का एक, ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है का, की, के, ठीक है ना, एक ऑफ का मीनिंग होता है में से, ठीक है ना। तो यहां चुनाव किया जा रहा है कि ये जो वर्कर्स हैं इनमें से सबसे बूढ़ा कौन है, यानी कि बात हो रही है सिलेक्शन की, चॉइस की। जब भी चॉइस या सिलेक्शन की बात होती है तो हम विच को यूज करते हैं, ठीक है ना, तो हु को यूज नहीं करना है, इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग, देखिए यहां पर आईएनजी फॉर्म आ रखी है, और हमने पढ़ा था कि आईएनजी फॉर्म से पहले ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म नहीं आती है, आईएनजी फॉर्म से पहले जो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, माई, आवर, योर, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहां पर यू नहीं आएगा, यहां पर आपको योर यूज करना है। योर फादर डज नॉट लाइक योर गोइंग, आपके पिता को पसंद नहीं है आपका जाना, ठीक है ना, आपका जाना उन्हें पसंद नहीं है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द टीचर, डायरेक्टर ने ऑर्डर किया, किसको किया, टीचर को, टीचर ऑब्जेक्ट हो गए, डायरेक्टर सब्जेक्ट हो गए, डायरेक्टर ऑर्डर देने वाले हैं और ये ऑर्डर ले कौन रहा है, टीचर, तो टीचर क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए हैं, ऐसे बताया मैंने, कोई की बात नहीं थी अभी। द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई, देखिए
टू के बाद में हमने यहां पर यूज किया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है ना। और एक पॉइंट होता है कि जब भी हम कभी वर्ब और प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वर्ब और प्रेपोजिशन आप नोट करें ना, उसके बाद में ऑलवेज ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है। वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, टू लेट द स्टूडेंट्स, कि वो जाने दे, लेट एक वर्ब है, टू लेट द स्टूडेंट्स, कि वो जाने दे किसको, स्टूडेंट्स को, और किसको, और मुझे। तो यहां जो मुझे है ये इस लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो आएगा वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर आई नहीं आना चाहिए, यहां पर ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आएगी मी। टू लेट द स्टूडेंट्स एंड मी गो इन, ठीक है ना, मी हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट, क्यों हुआ है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है, इसलिए हुआ है। राहुल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, एक्सेप्ट आपका प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट क्या है, प्रेपोजिशन है। और अभी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है, तो यहां पर आई नहीं आएगा, मी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 38, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। देखिए गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो ये कौन सी डिग्री हो गई, ये हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। जब हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम किसको यूज करते हैं, दैट को यूज करते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था अभी। वही टाइप की एरर मिलेगी। क्या करते हैं एग्जामिनर, क्या करते हैं, सुपरलेटिव के साथ में विच या हु वगैरह दे देते हैं, वो गलत होता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, यह बेस्ट बुक्स में से एक है। विच, देखिए जब हमने सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया हुआ है, बेस्ट को यूज किया हुआ है, तो विच नहीं आएगा। सुपरलेटिव डिग्री होने पर आपको विच को आपको रिप्लेस करना होगा दैट से, ठीक है ना। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दैट आता है, पहले नोट कराया हुआ है मैंने ये। द 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पटना एंड दे लव्ड ईच अदर। देखिए मैंने कहा था ईच अदर को हम यूज करते हैं जब बात होती है केवल दो की, ठीक है ना। आप नोट कर सकते हैं, टू के लिए ईच अदर को यूज करते हैं। जब बात होती है एक से ज्यादा की, है ना, तो हम वन अनदर को यूज करते हैं, वन अनदर को हम यूज करते हैं एक से ज्यादा के लिए। आप लिख लेना मोर देन वन, ठीक है ना, ये आपका नोट बन जाएगा। पहले वाली क्लास में भी मैंने ये पढ़ाया था, एक से ज्यादा की बात होगी तो वन अनदर आएगा। यहाँ पर कितने की बात है, 5 की बात है, 5 की बात है तो ईच अदर नहीं आने वाला, वन अनदर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, गुड। चलिए 40, द ओनली बुक विच यू हैव परचेज्ड टुडे, एकमात्र बुक जो आपने आज खरीदी है। ओनली आया हुआ है, जब भी द ओनली आता है तो इसके साथ में एग्जामिनर विच जरूर देगा, है ना, या व्हाट देगा। ओनली अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, द ओनली किसी चीज को स्पेसिफाई करा रहा है, अगर स्पेसिफाई कराने वाले वर्ड आते हैं तो भी हम दैट को यूज करते हैं। द ओनली बुक विच, विच नहीं आएगा, दैट आएगा, बस यही पॉइंट है यहाँ पर। द ओनली के साथ में दैट आता है, ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफाई वर्ड है, स्पेसिफाई कराने वाले वर्ड हैं, स्पेसिफिक मतलब एम्फसाइज करा देते हैं किसी नाउन को। मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज, यहां क्वेश्चन क्या गया, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, कि यू वांट टू सी प्लीज, तुम किसको मिलना चाहते हो। जिसको तुम मिलना चाहते होंगे वो सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट, आपके मिलना वाली वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होगा ना। तो तुम किससे मिलना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, whom को यूज करते हैं। जब हमें किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए तो whom को यूज करते हैं, who को यूज करते हैं जब हमें सब्जेक्ट के रूप में यूज करना होता है। मिलने वाला कौन है, who you want to see, मिलना कौन चाहता है, तुम चाहते हो तो तुम तो सब्जेक्ट हो गए हो। लेकिन सी कौन होगा, मिला किससे जाएगा, जिस व्यक्ति से मिला जाएगा वो तो मिलना वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ना। ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम who को नहीं whom को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहां पर who को रिप्लेस कर देना है whom से। नेक्स्ट सेंटेंस, अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। देखिए अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग, जब ये एवरीथिंग आ गया ना, अनिश्चित चीजें हैं। अगर कोई नाउन इंडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, इंडेफिनिट नाउन होने पर, अनिश्चित होने पर नाउन, वो एवरीथिंग हो, एवरीबडी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, नोबडी हो सकता है, नन हो सकता है। देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। एवरी, सम या नो के साथ में वन हो या बडी हो, ठीक है ना, या
नन हो। इस तरह के वर्ड के लिए भी आपको प्रोनाउन दैट यूज करना चाहिए, ठीक है ना। और कौन किसके साथ में, क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम दैट को यूज करते हैं। और क्या बताया था, ओनली के साथ में हम दैट को यूज करते हैं, और सच के साथ में दैट को यूज करते हैं, सेम के साथ में दैट को यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले बताई थी, फिर से आपने नोट कर ली होंगी। करते रहिए, जिसका पेन जितना ज्यादा चलता है वो उतना ज्यादा सीखता है। तो एवरीथिंग के साथ में व्हाट नहीं आ सकता है, दैट आएगा, ठीक है ना। और एक चीज और आपको बता देता हूं, whenever you use what as a pronoun, जब भी आप what को एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं तो बेयर इन माइंड कि इससे पहले कोई नाउन नहीं आता है, उससे पहले कभी कोई नाउन नहीं आता है। आप सेंटेंस के बीच में हु, हुम, विच को यूज करेंगे एज ए प्रोनाउन तो उनसे पहले नाउन जरूर आएगा, लेकिन what से पहले कभी कोई प्रोनाउन नहीं आता है। 43, she is one of the few people whom I think, शी इज वह है, वन ऑफ द फ्यू पीपल उन लोगों में से, हुम जो कि या जिन्हें की, आई थिंक माइट बी गुड एट द जॉब जो इस काम में अच्छे हो सकते हैं। देखिए आई थिंक तो यहां हो गया, अब यहां पर एक वर्ब फिर से आ गई है, माइट बी। मैंने कहा था हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, आप नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आए कि हुम होना चाहिए कि हु होना चाहिए, आप ये देख लीजिएगा कि अगर आपके पास में कोई वर्ब एक्स्ट्रा हो, जैसे यहां पर माइट भी एक्स्ट्रा हो गई है, अगर आपके पास में कोई वर्ब एक्स्ट्रा है तो उसके साथ में सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो उसका सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, ये हुम का हम एम ड्रॉप करके हुल यहां पर लिखेंगे, जो कि सब्जेक्ट वाली फॉर्म होती है, ठीक है ना। वर्ब है तो सब्जेक्ट वाली फॉर्म आएगी, सिंपल सी ट्रिक है। तो यहां पर हु आपका आ जाएगा। नेक्स्ट 44 है आपका स्टूडेंट्स विच, देखिए स्टूडेंट्स पर्सन है, पर्सन के लिए हु आता है, ठीक है ना, हु फेल इन द एग्जाम्स। लिविंग बींग्स के लिए हु और होम आता है, विच आता है थिंग्स के लिए। मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक, हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। मिस्टर ठाकुर लाइक करते हैं म्यूजिक को, जो मेरी भी हेल्प, जो यहां पर हम मिस्टर ठाकुर के लिए हिम लिख लेते हैं, ये मी नहीं होना चाहिए था। विच हेल्प्स हिम टू रिलैक्स, जो उनको रिलैक्स होने में हेल्प करता है। जो कौन, ये हु किसके लिए आया है, म्यूजिक के लिए। अब म्यूजिक कोई पर्सन तो नहीं है ना, पर्सन नहीं है तो हु नहीं आना चाहिए, क्या है, थिंग है। थिंग के लिए क्या आता है, विच आता है ना। थिंग के लिए विच आ सकता है, थिंग के लिए दैट आ सकता है। तो यहां पर हु नहीं आएगा, विच और दैट में से कोई एक आ जाएगा। नेक्स्ट द टेररिस्ट विच, अब आपको मालूम है टेररिस्ट एक पर्सन है, पर्सन के लिए क्या आता है, हु या हुम आता है, विच नहीं आता, एरर हो गई। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द सेम डॉग विच, मैंने क्या कहा था, सेम के साथ में विच नहीं आता है, सेम के साथ में विच नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। सेम और सच के साथ में विच नहीं आता है, या तो एज आता है या दैट आता है, ठीक है ना। तो यही एरर है, विच नहीं आएगा, दैट आ जाएगा। नेक्स्ट 48 द ओनली पर्सन, द ओनली के साथ में मैंने अभी बताया था इंफेसाइज करने वाले वर्ड हैं, स्पेसिफाई करने वाले वर्ड हैं, उनके साथ में हु विच कुछ नहीं आएगा, उनके साथ में भी क्या आता है, दैट आता है। ये आपको लर्न हो चुका होगा ना, द ओनली के साथ में दैट आता है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, ये कहना डिफिकल्ट है कि दोनों भाइयों में से, ऑफ द टू ब्रदर्स दोनों भाइयों में से कौन सा है अधिक अच्छा, यानी कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, चॉइस की बात कर रहे हैं। चॉइस और चुनाव को शो करने के लिए हम हु को यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं विच को, ठीक है ना। तो यहां पर हु को ड्रॉप करके विच को यूज करेंगे। नेक्स्ट इट इज द बेस्ट, बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की बात आ गई है। इट इज द बेस्ट विच, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री आने पर, ठीक है ना। नेक्स्ट बिटवीन यू एंड आई, आपको मालूम है बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है, आई नहीं आएगा, मी आएगा। नेक्स्ट वन शुड डू योर ड्यूटी, वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस आएगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ में। वन का प्रोनाउन वंस होता है। गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही, लाइक एक प्रेपोजिशन होता है, लाइक क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, नोट कर लेना आप इसको, ठीक है ना, आगे लिख लेना, लाइक इज अ प्रेपोजिशन। तो अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन के बाद में हिम आ सकता है, मी आ सकता है, देम आ सकता है,
प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस, तो ही नहीं आएगा, हिम आएगा। नेक्स्ट, यू, ही एंड आई 231 होता है जब हम सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन कहने के लिए, है ना। और अगर कोई बात स्वीकार करनी होती है, कोई कन्फेशन होता है, अपराध वाली कोई बात होती है, कोई गलती हुई है उसको स्वीकार करने वाली बात होती है, तो हम 1 2 3 को यूज करते हैं, है ना। कोई मिस्टेक हमसे होती है, कोई कन्फेशन हम कर रहे होते हैं। तो यहां क्या कहा गया है? यू, ही एंड आई आर इन द रॉन्ग, हम गलत कर रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो यानी कि यहां पर हम कन्फेशन कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक को स्वीकार कर रहे हैं, मिस्टेक को स्वीकार कर रहे हैं, तो ऑर्डर चाहिए आपके 1 2 3 21, यानी कि आई, यू एंड ही होना चाहिए। क्या हो जाएगा ये? आई, यू एंड ही, तभी तो 123 हो पाएगा ना। चलिए नेक्स्ट 55, ओनली यू एंड हिम। देखिए यहां अभी ये वर्ब है और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या एरर आपको दिखाई दे रही है? अभी वर्ब है कैन डू, तो कैन डू यानी कि इससे पहले कौन होंगे? सब्जेक्ट, यू एंड ही कहना पड़ेगा, यू एंड हिम नहीं, सब्जेक्ट वाली फॉर्म आएगी। नेक्स्ट, इफ आई वर हिम। देखिए जब भी आप यूज करें ना कभी जिंदगी में इज आर एम वाजवर, इज आर एम वाजवर टू बी की फॉर्म, इज आर एम वाजवर अगर कभी भी मेन वर्ब का फंक्शन करें, उनके अलावा कोई दूसरी वर्ब उसमें ना हो, तो इसके बाद में सब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है। क्या आती है? सब्जेक्ट वाली फॉर्म। सिंपल वे में मैंने बोला सब्जेक्ट वाली फॉर्म। इसको अगर लिखा जाए तो लिखा जा सकता है नॉमिनेटिव केस। वर्ब टू बी के बाद ऑलवेज नॉमिनेटिव केस आता है अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर वर्ब टू बी मेन वर्ब हो तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस आता है, सब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है, नोट कर लेना आप। नेक्स्ट, एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान। देखिए वन के साथ में वंस आता है, लेकिन एवरीवन एवरीबडी के साथ में ही जाएगा, ठीक है ना। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, उन सभी के साथ में आपको हिज का यूज करना है, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। ये सभी सेंटेंसेस प्रीवियस ईयर्स के पेपर से हैं। शी हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज बॉयज, उसने हेल्प की उन लड़कों में से प्रत्येक की, इन डूइंग देयर वर्क। देखिए एवरीवन ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से प्रत्येक की हेल्प की है, एवरीवन आ गया है, हर एक को अलग अलग करके बताया जा रहा है, अलग अलग करके बताया जा रहा है, तो वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होना चाहेगा तो हिज वर्क आएगा, देयर वर्क नहीं आएगा। लड़के बहुत सारे हैं लेकिन हम उनमें से अलग अलग को एक एक करके बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, तो फिर सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करेंगे। 59, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू। देखिए जब एवरी आ गया, अभी मैंने बताया था, तो यहां पर देयर नहीं आएगा, आपको यहां पर हिज का ही यूज करना होगा, हिज ड्यूटी। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं। मैंने कहा था नाइदर ऑफ आए या आइदर ऑफ आए, यानी कि बॉयज प्लूरल है लेकिन यहां पर हम उनको अलग अलग करके बता रहे हैं। नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक भी नहीं। अगर जब हम बात कर रहे हैं कोई एक की, तो फिर जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, तो यहां पर भी हम हिज को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स 32 सेंटेंसेस मैंने आपके डिस्कस करा दिए हैं, तो आई थिंक काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पार्ट 3 आएगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आप व्हाट्सएप नंबर 9808626365 पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। 9808626365 पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 7409626365 पर, है ना। जैसे भी आपको लग रहा है आप मुझे बताइए, और जो भी आप चाहते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आप हमारा जो ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर पर, इंग्लिश बाय अश्विनी सर, उसको डाउनलोड करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बताइए, जो भी आपके रिलेटिव होंगे, नेबर्स होंगे, जो भी कोई स्टूडेंट है जिसको आप जानते हैं कि उसका संबंध किसी भी तरह से पढ़ाई लिखाई से है ना, वो किसी भी क्लास से रिलेटेड क्यों ना हो, आप उनको बताइए कि इस ऐप को डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बिल्कुल ईजी वे में सीखने की कोशिश यहां पर करें।